जब इनकी जेबें भर जाएंगी तो फिर ये सोचेंगे ना कि हमने कुछ अवाम के लिए भी करना है। इनकी तो अभी तक जेबें नहीं भर रही हैं। कोई कहता है कि मैं अच्छा हूँ, कोई कहता है मैं अच्छा हूँ। अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी स्टेट बन जाती है, तो क्या हम उनको इतने पैसे देंगे, फंड देंगे, उनके लिए हम कुछ कर सकेंगे? सेहत के लिए पैसे देंगे, तलीम के लिए देंगे? हमारी खुद 4 सूबे में तलीम पूरी नहीं है। तो डॉक्टर काम करो जो जना हॉस्पिटल में, तो उनका आप डॉक्टर का शोबा देख लें, जहाँ उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अस। दुनिया में सेकंड जो है ना बेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। सेकंड, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अच्छा। आप सऊदीया में देख ले, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी देख ले, आपको बहुत सारी चीज़ें मेड इन इंडिया मिलेंगी। कौन सा फ्रीडम, कौन सा राइट्स हमें मिल रहे हैं? आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बेगिंग कर रहा है। अभी तक हमने तो कोई हुक्मरान इधर अच्छा देखे ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आते हैं इलेक्शन के वक्त बातें सुनाते हैं, और जब इलेक्शन हो जाता है इनको सीटें मिल जाती हैं, बाद में इनको अवाम की कोई नहीं फिक्र। दोस्तों, मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट्स के लिए 32,000 करोड़ की स्वागत दी है, जिसमें आने वाले समय में कश्मीर में और ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। इसी को लेकर पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना ज्यादा पैसा डेवलपमेंट्स के लिए नहीं सुना है। पाकिस्तान में वहां बस रोटी कपड़ा मकान का नारा लगता है, तो इस वजह से पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं। वैसे पाकिस्तान आर्मी सब कुछ खा जाती है, तो पाकिस्तान में रोटी का ही नारा लगेगा। अब पाकिस्तानी भी सोशल मीडिया पे भारत की तरक्की देख शौक में है, क्योंकि वो तो बस भारत को अपने बराबर का ही समझते थे। आज भी पाकिस्तान मीडिया एडिटेड वीडियोस दिखाती है पाकिस्तानियों को, ताकि उनका ध्यान सिर्फ कश्मीर पर ही हो और वो रोटी वाला नारा भूल जाए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। इंडिया के आप किसी भी शोबे के साथ कंपैरिजन कर लें तो इस टाइम हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है। आप कोई आईटी का शोबा उठा के देख लें, कोई मार्केट उठा के देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे निकल चले गए हैं। हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड, उनके बरक्स जो है वो बहुत जो है ना लो स्टैंडर्ड पे खड़ा है। अब एक एग्जांपल ले लें, मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ जो जना हॉस्पिटल में, तो उनका आप डॉक्टर का शोबा देख लें, जहाँ उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अस। तो ये देखें ना, अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था, वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका है। तो इस सेंस में मैं तो ये कहता हूँ, जो मेरा ये ख्याल है जाती, क्या मीडिया के साथ किसी भी किस्म में मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए ना कि इंडिया में हर बड़ी से बड़ी कंपनी जो है इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान में उन्हें आए कहे कि भाई आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, तो कहते हैं भाई हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूबेगी नहीं। अमेजोन की सर्विसेज आई, फैसलाबाद वालों ने इतना उनके साथ फ्रॉड किया, इतना फ्रॉड किया कि उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। फिर उसके बाद हमने सुना पेपाल पाकिस्तान में आने वाला है, पेपाल ने भी पाकिस्तान में आने से साफ साफ जो है वो मना कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जाऊँ इस चीज़ का। जब माइक्रोसॉफ्ट था ना, उसका जो पहला ऑफिस था वो पाकिस्तान में खुला गया था, लेकिन उसके बरक्स जो हम फ्रॉड लोग हैं, इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा इंडिया में। और इंडिया को आप उसके कंपैरिजन करें तो देखिए आज पूरा जो है ना, इवन वो सब्जी फरोश जो है उनका, उसके पास भी स्कैनर बड़ा होता है जो कि वो स्कैन करके पे करता है। इसके बरक्स आप अभी देखें, हमारे काफ़ी लोगों के पास अभी इवन अभी जायज़ कैश इसी पैसा की फैसिलिटी नहीं है। और उसके ज़्यादा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको इंडिया के आर्मी चीफ का नाम पता है? नहीं पता। बिल्कुल उसी तरह देखें, उनकी कितने वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं। अगर हम कंपेयर, हमारा अलमिया ये है कि 1947 के बाद हमारा कोई वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हों। हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा, भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है। आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है, कश्मीर वहाँ पे पिछले 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गया उनकी, ठीक है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन सारे वहाँ पे आके देख चुके हैं कि 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर की है, मॉल्स बना रहे हैं वहाँ पे। अब कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है, इसको सुधारने की कोशिश करें,
ठीक है, हमने ये पिछले दिनों इलेक्शन हुए, हमने किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में मंशूर में एजुकेशन का नाम नहीं देखा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। हाँ। एजुकेशन हमारे हर आने वाले साल के साथ मुल्क को छोड़ के जाने वाले नौजवान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे प्रॉपरली रोज़गार नहीं है। इंडिया के अंदर एप्पल, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज जो है, यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, वो बाहर भाग रहे हैं कि पैसा डूब ना जाए। अभी हुकूमत आई है, कोई पार्टी भी इस सिचुएशन में नहीं आई कि प्रॉपरली एक मजबूत हुकूमत बना सके। अब जिस सदी में हम जी रहे हैं, आप इस फैंटेसी से, इस स्टेट ऑफ माइंड से कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर हमला कर लेंगे, कश्मीर हमारा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो रिसेंटली आप देखेंगे कि जो जंगें होती हैं उनकी भी जो है यानी बदल गई हैं, पहले किसी और तरीके से होती थी। अब तो नॉन स्टेट एक्टर्स की ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ जंगें होती हैं, अब वो भी आप सीन छोड़ दें। अब अगर आपने किसी भी जगह की या किसी भी आवाम के दिल जीतने हो तो सबसे आसान तरीका यही है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दो, उनको डोमेस्टिक स्टेबिलिटी दो, उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दो, ताकि वो फिर आपके करीब आ जाएं बनिस्बत किसी और के करीब जाएं। तो इंडिया सेम टू सेम यही कर रहा है। उनके पास डोमेस्टिक स्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, डेमोक्रेसी भी है, सेकुलरिज्म भी है, चाहे बराए नाम कह लें या जिस तरह भी किसी न किसी हालत में इम्प्लीमेंट तो है ना वहाँ पाकिस्तान की बनिस्बत। तो वो उन चीज़ों को वहाँ हैविली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। वी शुड एक्सेप्ट। वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनाई जा रही हैं, कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है। मतलब जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी वो अपना एक स्टार्ट कर रहे हैं कश्मीर में। वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में और स्टिल चल रहा है। लाइक एक शहीना बेगम, आप जानते हैं शहीना बेगम? जी जी बिल्कुल। उनके आपने स्पीच सुनी है जो उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया अपनी स्पीच में उनका? बिल्कुल। देखें, हमें अपने बाइसनेस को एक साइड पे अगर रख के देखें, जो हमारे पाकिस्तान के साथ हैं बाइसनेस, एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर देखें तो इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी गुड, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और बनिस्बत पाकिस्तान के अभी हमारे हालात देख लेना। अभी आज ही मैं देख रहा था कि पहले वो कोई पीएम शिप का वो लेने का ओहदा ही नहीं तैयार था, वो बांट रहे हैं कोई वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। वो आज एक बंदे ने हामी भरी है, अल्लाह उसका हामी नासिर हो। और हमारे यहाँ ये हालात हैं और वहाँ उनका एक तसलसल चल रहा है जमहूरियत का। ऐसे ही है। तो यही हुस्न है, उनके यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ जो भी है आप जानते हैं। जहाँ पर नॉलेज उनको दिया जा रहा है, सस्ती चीज़ें दी जा रही है, तो ये जुल्म है वहाँ पर? ये जुल्म नहीं है, ये तो फिर भी वो हमारे से बेटर लाइफ ही गुजार रहे हैं ना। हमारे कश्मीर का क्या हाल है जो टुकड़ा हमारे पास है? उसके हालात आपके सामने ही है। पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, महंगाई और आए दिन हर एक के हकूक को पामाल करना, राइट्स ना देना। कश्मीर हमारे कश्मीर जी, तो फिर हम किस मुंह से वहाँ भारत का कश्मीर डिमांड करते हैं? ये तो हमारी आवाम को पता होना चाहिए। भाई पहले जिस कंट्री में पैदा हुए हो वहाँ के तो राइट्स ले लो, फिर वहाँ की भी बात कर लेना। आए दिन उनके बारे में रैलियाँ निकालने, उनके बारे में जलसे जुलूस कर रहे हो, इतने इतने बड़े सियासी बयान दे रहे हो। पहले अपने मुल्क में तो कोई तरक्की हासिल कर लो, या अपने राइट्स या जो आपको फ्रीडम या जॉब्स या करियर है या प्रोग्रेस है उस पर तो कुछ ध्यान कर लो। कहते हैं हमने वहाँ जाकर जिहाद करना है। भाई अपने मुल्क में जहाँ गरीबी है, जहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ तो पहले जिहाद कर लो। सरहद पार को देखी जा रही है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं है या यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा। सबसे पहले यहाँ पे अपने इंडिविजुअल राइट्स अपने घर वालों को तो जाके कमा के ला दो, उनके घर के हकूक तो अदा कर दो। भाई खुद स्टेबल हो गए तो घर वालों के भी खर्चे पूरे कर लिया करो। मुझे बताएं, हम जिस कॉन्फिडेंस से कश्मीर मांगते हैं, क्या वो कश्मीरी कभी हमें चूज करना पसंद करेंगे? भाई मैडम, आप बात कर रही हैं कश्मीर की, आजकल जो घर घर कश्मीर की कहानी बनी हुई है। कश्मीर की जो नज़र है ना वो टोटली इंडिया पे है। अब पाकिस्तान में ना हम आप देखें, पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत पीछे रह गया, हम बहुत पीछे रह गए हैं। वो इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आगे है, इकोनॉमी में भी वो आगे है। फिर आप देखें कि उनकी जो करेंसी है वो भी देखें आप पाकिस्तान के मुकाबले में कहाँ पहुँच गए, 3 गुना ज़्यादा हो गई है। सर अगर हम इंडियन ट्रेन की बात करें तो बड़ी अच्छी भी है, साथ साथ वो एक्सपोर्ट म्यांमार को भी एक्सपोर्ट की, फिलिपाइन को भी की, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी कंट्रीज है जिनको एक्सपोर्ट वो कर रहा है। तो उनका सर मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस है। असल में इंडिया जो है ना, आपको पता है कि दुनिया में सेकंड जो है ना बेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। सेकंड, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अच्छा। आप सऊदीया में देख ले, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी देख ले, आपको बहुत सारी चीज़ें मेड इन इंडिया मिलेंगी। मेड इन पहले नंबर मेड इन चाइना मिलेंगे, दूसरे नंबर पे मेड इन इंडिया मिलेंगी। वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गया है। आप देखें कि हमारे इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं ना, और मेडिकल में बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो इंजीनियरिंग की मैंने 2001-2-3 में की थी। तो तब हम इंडिया के इंजीनियर के जो इंजीनियर थे ना,
प्रोफेसर थे, उनकी हम बुक्स पढ़ते थे। और आज भी उन्हीं की बुक्स पढ़ते हैं। आज भी हम तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए ना। अब 2000 देखें और अब 2024 देखें, हम तो बहुत ज़्यादा अब पीछे रह गए हैं। हमने तो पाकिस्तान वाले तो रिवर्स गेयर लगाया हुआ है कि पीछे का गेयर लगाया हुआ है। हमें पीछे को जाना है, हमने आगे को नहीं जाना, पीछे को जाना है। हम हर चीज़ में पीछे रह गए हैं। हमारी एग्रीकल्चर, हमारे मुल्क में 74% एग्रीकल्चर है। हमारी गवर्नमेंट्स का उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि चलो हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर है, हम इसको ही फ़रोग दें। सर, इस मुल्क में मैं दावे से कहती हूँ हर चीज़ है। ये मुल्क आगे बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इन क्राइसिस में पहली दफा, दुनिया में बहुत से मुल्क सर क्राइसिस में आए हैं और फिर वो निकल भी जाते हैं। सिर्फ हमने स्टॉप लगाया हुआ है। असल में ना एक जो सबसे मेन चीज़ है ना, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत भी नहीं है।